नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर भेजा गया। उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग्स और आतंकवाद से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला ने देश पर अमेरिकी हमले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक की मांग की। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादियों के कमांडर सहित 20 माओवादियों ने हैदराबाद में पुलिस के समक्ष समर्पण किया। बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शुभमन गिल 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। और प्रयागराज में 43 दिन का माघ मेला आज से शुरू। पहले दिन 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 वर्षों के इंतजार के बाद भारत की विरासत और धरोहर वापस लौट आई है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। बौद्ध विरासत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व भर में बौद्ध विरासत स्थलों के विकास में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध स्थलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और तीर्थ यात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बोध गया में कन्वेंशन सेंटर और मेडिटेशन व एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सारनाथ में धमेक स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो और बुद्ध थीम पार्क का निर्माण किया गया है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। आज देश में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है ताकि भारत के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की आपस में बेहतर कनेक्टिविटी हो। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि ये ऐतिहासिक घटना 127 वर्षों के बाद वापस लाए गए भगवान बुद्ध के पिपरहवा रत्न अवशेषों के पुनर्मिलन का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं, जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने आज सवेरे वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये कार्रवाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से की गई। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने कहा है कि न्यूयॉर्क में अभियोग दायर होने के बाद वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच वेनेजुएला ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। उसने अमेरिकी सैन्य आक्रामकता की निंदा की है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अपने देश पर अमेरिकी हमलों पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है।
उधर रूस, ईरान और अन्य कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले की आलोचना करते हुए इसे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं बैठक के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति की शुरुआत की थी। प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में क्रांति पैदा की है। ये मंच सहकारी संघवाद का एक आदर्श उदाहरण है। विशेष श्रृंखला में आज हम भुवनेश्वर डेलांग पुरी रेल लाइन परियोजना की जानकारी दे रहे हैं। 70 किलोमीटर लंबी भुवनेश्वर डेलांग पुरी रेल लाइन का दोहरीकरण ओडिशा की एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। इस परियोजना की लागत लगभग 1650 करोड़ रुपए थी और इसे मार्च 2012 में स्वीकृति मिली थी। यह परियोजना जुलाई 2015 में होने वाले नव कलेवर महोत्सव को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी, जिसमें करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। निर्माण के दौरान समय पर काम पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। भुवनेश्वर से डेलांग तक 40 किलोमीटर और डेलांग से साखी गोपाल तक 13 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था, लेकिन साखी गोपाल से पुरी तक 17 किलोमीटर हिस्से का काम बाकी था। इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के दौरान इसकी समीक्षा की। उन्होंने रेल मंत्रालय को त्योहारों से पहले सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए और राज्य सरकार को सुरक्षा, पीने के पानी और स्वच्छता पर ध्यान देने को कहा। इससे परियोजना को प्राथमिकता मिली और काम में तेजी आई। प्रधानमंत्री मोदी के इन प्रयासों के बाद परियोजना का काम समय पर पूरा हुआ और 2 जुलाई 2015 को रेल लाइन चालू कर दी गई। सिंगल लाइन से डबल लाइन बनने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों की क्षमता 2 से 3 गुना बढ़ गई। इसके अलावा त्योहार के दौरान 200 से अधिक विशेष यात्री और मेमू ट्रेन चलाई गई। इस परियोजना से न केवल त्योहार के समय मदद मिली, बल्कि लंबे समय में ओडिशा की कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के बटालियन कमांडर सहित 20 माओवादियों ने हैदराबाद में पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया है। इनके पास से अमरीकी कोल्ट राइफल, इजरायली टैवोर राइफल, AK-47, इंसास राइफल और SLR राइफल सहित कुल 48 हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद और 20,30,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए गए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में आज बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में 14 माओवादी मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम में आयोजित समारोह में 373 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गृहमंत्री ने कहा कि इन 11 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है वो भाजपा की देश की हर इंच भूमि को भारत माता मानने की अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये द्वीपों को एक आइसोलेट देश का हिस्सा मानने की जगह देश का महत्वपूर्ण सामरिक स्थान बनाने का एक नया प्रयास हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभी प्रकार की सुविधाएं जो भारत के सब हिस्से में मिलती है, द्वीप पर रहने वाले सभी हमारे भाइयों बहनों को मिले, इसके लिए सतत प्रयास किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति में 4G और 5G नेटवर्क, सेमीकंडक्टर चिप तथा दूरसंचार उपकरणों में बड़ी उन्नति शामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीकांत शंकर जोशी की स्मृति में आयोजित पंच परिवर्तन कार्यक्रम में ये बात कही। हमारे राष्ट्र के मूल भावना, मूल विचार, वो सब इसके पीछे, चाहे वंदे भारत देखिए, चाहे जो रॉकेट जा रहा है ऊपर वो देखिए, चाहे 4G, 5G का टेलीकॉम नेटवर्क देखिए, अब तो हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर चिप्स भी बन रही है, सब स्वदेशी से प्रेरित है। अगर हम देखते तो 99% मोबाइल फोन बाहर से आते, आज 99% हिंदुस्तान में बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि परंपरागत बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान का एकीकरण स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। चेन्नई में आज राष्ट्रीय सिद्ध दिवस से संबंधित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सिद्ध एक जीवंत परंपरा है, न कि अतीत का अवशेष।
उपराष्ट्रपति ने महान ऋषि अगस्त्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, केंद्रीय आयुष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि सिद्ध औषधि उपचार का एक प्राचीन रूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली विधानसभा में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं का सार्वजनिक आचरण नैतिक राजनीति, उद्देश्य की एकता और क्षणिक राजनीतिक लाभों पर स्थायी मार्गदर्शन प्रदान करता है। जो बात इन दोनों महापुरुषों को जोड़ती है वह था उनका स्वदेश प्रेम। उन्होंने हमेशा स्वदेशी विचारों, स्वदेशी उद्योगों पर, स्वदेशी क्रियाकलापों पर फोकस किया और आज भारत आत्मनिर्भरता के जिन लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके पीछे इन महापुरुषों की शिक्षाओं का एक विशेष महत्व है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ 43 दिन चलने वाले माघ मेले की शुरुआत आज प्रयागराज के संगम पर हुई। माघ मेला प्राधिकरण के अनुसार 21,50,000 श्रद्धालुओं ने आज संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। सुबह से ही शुभ मुहूर्त जब से स्नान का चालू हुआ तब से श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार स्नान करके बाहर भी जा रहे हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी तैनात थे, हर अधिकारी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है। जल पुलिस के अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की पूरी टीम तैनात है और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, हापुड़ और कानपुर जैसे शहरों में पवित्र गंगा नदी के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ स्नान के लिए उमड़ी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु प्रार्थना तथा दान पुण्य कर रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में आज पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज में 43 दिनों तक चलने वाला माघ मेला आज पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू हुआ और महाशिवरात्रि स्नान के साथ समाप्त होगा। मेला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं, जिनमें कल्पवासी भी शामिल हैं, जो संगम के किनारे 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर कर दिया है। कोलकाता ने यह फैसला बीसीसीआई के निर्देशों के बाद लिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी इस निर्णय की पुष्टि की है। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता ने मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीदा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के कप्तान शुभमन गिल होंगे। श्रेयस अय्यर को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। श्रेयस को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान चोट लगने के कारण टीम से बाहर होना पड़ा था। भारत न्यूजीलैंड से पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में, दूसरा 14 जनवरी को राजकोट में और तीसरा मैच इंदौर में 18 जनवरी को खेलेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 301 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 28वें ओवर में 4 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 300 रन पर सिमट गई थी। हरवंश पंगालिया ने सर्वाधिक 93 रन बनाए और आरएस अंबरीश ने 65 रन की पारी खेली। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में अगले 2 दिन बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर में भी कल घने कोहरे की आशंका व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर भेजा गया। वेनेजुएला ने देश पर अमेरिकी हमले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक की मांग की। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के कमांडर सहित 20 माओवादियों ने हैदराबाद में पुलिस के समक्ष समर्पण किया। बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।